नमस्कार छात्रों, आज हम सर्वनाम शब्द रूपों की श्रृंखला में किम शब्द के रूप पढ़ेंगे। ये जो किम शब्द के रूप हैं ये किसके लिए प्रयोग होते हैं? जब हमें किसी वाक्य को प्रश्न में बदलना हो, यानी प्रश्न निर्माण करना हो। और ये प्रश्न निर्माण वाला जो एक टॉपिक है ये आपको समझ लीजिए कक्षा 7 से लेकर कक्षा 10वीं तक हमेशा ये क्वेश्चन पेपर में आता है। तो आइए इसके लिए हम बेसिक चीज समझ लें पहले कि ये कैसे चलता है। तो इसके लिए हमें किम शब्द रूप का अध्ययन करना होगा। सर्वनाम शब्दों की श्रृंखला में ये हम पहले एतत् के रूप पढ़ चुके हैं। और छात्रों, अगर आपने एक सर्वनाम शब्द पढ़ लिया, मान लीजिए आपको वो ट्रिक समझ आ जाएगी, सब में एक ही जैसा चलता है, उसका रूप एक ही फॉर्मूला लगता है। तो आइए देखें पुल्लिंग शब्द रूप। कहा, कौ, के, तो इसका अर्थ हुआ कौन, कौन दो और कौन सब, ये पुल्लिंग के रूप हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे अगर बालक शब्द से कंपेयर करें तो बिल्कुल बालकः, बालकौ, सिर्फ ये थोड़ा सा अलग है। वहां पर था बालकः और यहाँ पर है के। इसको आपने ध्यान में रखना है, इसलिए इसे स्टार से मार्क कर दिया। कम, कौ, कान, यानी किसको, किन दोनों को और किन सबको। तो अगर आप बालक के रूप आपने जो बेसिक याद किए थे पुल्लिंग में, बालकम, बालकौ, बालकान, बिल्कुल वैसा ही है ये। और एतद में पढ़ा था आपने एषः, एतौ, एते, एतम, एतौ, एतान, बस वही फॉर्मूला है, कॉपी पेस्ट करना है आपको पीछे, बस म, औ, आन, विसर्ग औ और एक ही मात्रा। तृतीया, केन, काभ्याम, कैहि, तृतीया साधन के लिए प्रयुक्त होता है। इसका अर्थ होता है किससे और किसके द्वारा, किन दोनों से, किन दोनों के द्वारा, किन सब से, किन सब के द्वारा। केन, काभ्याम, कैहि, बालक से कंपेयर करेंगे, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैहि। हम क्यों बालक शब्द से कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि वो सबसे पहला पुल्लिंग का रूप है जो आप लोगों ने पढ़ा था, चाहे आप कक्षा 5वीं से पढ़ रहे हैं या 6ठी से। तो उसको अगर हम याद रखें तो हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। सभी पुल्लिंग शब्द रूप अकारांत इसी तरह से चलते हैं। ठीक है, और अगर एतत् से कंपेयर करें, एतेन, एताभ्याम, एतैहि। अब देखिए चतुर्थी, कस्मै, काभ्याम, केभ्यः। तो यहाँ पर एतत् में जैसे था एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः, वैसे ही है। सर्वनाम शब्द में यहाँ पर अस्मै आता है। ठीक है, और बालक से कंपेयर करेंगे तो बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। ये बालक से अलग है, इसीलिए यहाँ स्टार लगा है। अर्थ हुआ किसके लिए, किसको, देने के अर्थ में यूज होती है चतुर्थी। किन दोनों के लिए, किन दोनों को, किन सब के लिए और किन सबको। पंचमी, अलग होने के अर्थ में प्रयोग होता है इसका। कस्मात्, काभ्याम, केभ्यः। एतत् से कंपेयर करेंगे तो एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः। और बालक शब्द रूप से बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। ये अलग है बालकात् से, इसमें बीच में स्म आ जाता है, देखिए। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, इसलिए यहाँ स्टार लगाया है। किससे अलग, किन दोनों से अलग, किन सबसे अलग, ये अलग यहाँ पर लिख दिया गया है। और षष्ठी में कस्य, कयोः, केषाम्। तो अगर आप बालक के रूप से कंपेयर करेंगे, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, वहां पर बालका नाम आता है। यहाँ पर ये शाम, एशाम वर्ड यूज होता है। जैसे एतत् में था एतस्य, एतयोः, एतेषाम्, बिल्कुल वैसे ही, बस यहाँ क है। ठीक है, तो ये अलग है इसलिए स्टार लगा दिया। किसका, किसके, किसकी, किन दोनों का, किन दोनों के, किन सब, किन दोनों की, किन सबका, किन सबके, किन सबकी। सप्तमी में कस्मिन, कयोः, केषु। तो यहाँ पर एतत् में क्या था, एतस्मिन, एतयोः, एतेषु। और बालक में बालके, बालकयोः, बालकेषु। तो ये बालके शब्द से अलग है, इसीलिए यहाँ स्टार लगा दिया गया। अर्थ किस में, किस पर, किन दोनों में, किन दोनों पर, किन सब में और किन सब पर। और आपको पहले भी एतत् के रूप में बताया गया कि संबोधन का प्रयोग सर्वनाम शब्दों में नहीं होता। ठीक है, क्योंकि हम ऐसे बुला ही नहीं सकते, अरे कौन, इस तरह से नहीं होता प्रयोग।
इसीलिए इसमें संबोधन नहीं होता। अब स्त्रीलिंग देखिए, का, के, काहा, बिल्कुल जैसे बालिका शब्द पढ़ा था, बालिका, बालिके, बालिकाहा, ठीक है। और एतत् में एषा, एते, एताहा, द्वितीया एताम, एते, एताहा था, वैसे काम, के, काहा, बालिकाम, बालिके, बालिकाहा, बस बालिका शब्द में से काम निकाल लिया हमने, के निकाल लिया, वैसा ही है सेम। और कया, काभ्याम, काभिहि, जैसे बालिकाया, बालिकाभ्याम, बालिकाभिहि। और एतत् से कंपेयर करेंगे तो भी वैसे ही है। कस्यै, काभ्याम, काभ्यः, तो वहां था बालिकायै, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः। क्योंकि बालिकायै से अलग है इसलिए यहाँ स्टार लगा दिया ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना आए। बालिका के रूप याद हैं तो ये भी हो जाएगा, एतत् के रूप याद है तो ये भी हो जाएगा, सेम पैटर्न है। फिर पंचमी में कस्याः, काभ्याम, काभ्यः, जैसे बालिका में था बालिकायाः, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः, यहाँ पर अलग है इसीलिए स्टार लगा दिया, कस्याः, स्य, ये बन गया। और षष्ठी में कस्याः, कयोः, कासाम, ठीक है। ये भी जैसे बालिकायाः, बालिकयोः, बालिका नाम, ये दोनों अलग हैं इसीलिए स्टार लगा दिया। सप्तमी कस्याम, कयोः, कासु, वहां पर था बालिकायाम, बालिकयोः, बालिकासु, तो ये उससे अलग है, यहाँ स्टार लगा दिया। जहां भी स्टार लगा हुआ है वहां पर बीच में स और य का प्रयोग हुआ है। और एतत् में कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल सेम है और इनके अर्थ वही है जैसे पुल्लिंग में आपको लिखकर बताए गए, अर्थ तो सेम ही है, सिर्फ पुल्लिंग में पुल्लिंग शब्दों के साथ प्रयोग होगा, स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग के साथ। जैसे कौन, कौन दोनों, कौन सब। चतुर्थी ले लें किसके लिए, किन दोनों के लिए, किन सब के लिए। सप्तमी ले लें तो किस में, किन दोनों में, किन सब में, तो अर्थ तो सेम ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब नपुंसक लिंग देखें तो बहुत सिंपल है, किम, के, कानी, किम, के, कानी, बाकी सारे रूप पुल्लिंग के ही समान चलते हैं। जैसे वहां था एतत्, एते, एतानी, एतत्, एते, एतानी, बिल्कुल वैसे ही चलेगा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इनका प्रयोग करते हुए हम प्रश्न निर्माण कैसे करें। जैसे कोई भी सेंटेंस दिया हो, सह पुस्तकम पठति, तो अगर यहाँ पे पुस्तक शब्द अंडरलाइन किया है और हम पूछना चाहते हैं वह पुस्तक पढ़ता है, ये सेंटेंस है सह पुस्तकम पठति, तो हमारा क्वेश्चन बनता है वह क्या पढ़ रहा है। तो हम उसका आंसर, यहाँ पे हमें आंसर मिला हुआ है, इसको हमने संस्कृत में लिखना है। तो आप देखिए पुस्तकम शब्द नपुंसक लिंग है, प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो सेम किम शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन सेम टू सेम आएगा। यहाँ पे प्रथमा नपुंसक लिंग एक वचन है, यहाँ पर भी। अब देखिए, जनकः विमानेन गच्छति, पिता विमान द्वारा जाते हैं। विमानेन, तो यहाँ पे एन है ना पीछे, तो केन आएगा, किसके द्वारा जाते हैं। माता बालकाय पुस्तकम यच्छति, माता बालक के लिए, बालक को पुस्तक देती है, तो चतुर्थी हो गई। मतलब पहले आप ये आइडेंटिफाई कर लीजिए कि ये कौन सी विभक्ति है, उसके अकॉर्डिंग सेम वैसी ही आपने लिंग देखकर लिखना है। तो बालकाय पुल्लिंग हो गया, चतुर्थी सेम वैसे ही। कस्मै, वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो ये सप्तमी हो गई, कस्मात आ गया, ठीक है। अब देखिए, अहम आसंदिकायाम उपविशामि, मैं कुर्सी पर बैठा हूं, तो आसंदिकायाम स्त्रीलिंग शब्द है, तो सेम वैसा ही स्त्रीलिंग शब्द कस्याम। तो आपने ये ध्यान रखना है, सेम विभक्ति वचन के अकॉर्डिंग ही प्रश्न निर्माण किया जाता है। ये टेक्निक आपको समझ आ गई तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी प्रश्न निर्माण में। अब कुछ अन्य शब्द हैं जो प्रश्न निर्माण में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे ये किम के रूप के अंतर्गत नहीं आते लेकिन इनका प्रयोग होता है। जैसे है कथम, कथम का अर्थ होता है कैसे, हाउ, ये क्रिया विशेषण है। अभी आपको इसके उदाहरण दिए जाएंगे। किमर्थम, किस लिए, कदा, कब, कुत्र, कहाँ, कीदृशः, कीदृशी, कीदृशम, ये तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं। इनका अर्थ है कैसा, मतलब वह लड़का कैसा है। और ये कैसा है, जब हम कहते हैं वह कैसे चल रहा है, किसी क्रिया का
और भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, वो तेज चल रहा है, धीरे चल रहा है, उस तरह से। कति होता है कितना, कई संख्यावाचक उसको गिनने के लिए। कुतः कहाँ से। अब आइए